नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूं आप सबके बीच ये हमारा खास कार्यक्रम सियासी सच जनता तक। एक बार फिर से राजस्थान की सियासत पर हम बात करने वाले हैं आज। जैसा कि आप जानते ही हैं, सिर्फ एक दिन का समय रह गया है। दृढ़ संकल्प की बात करेंगे हम यहाँ पर। पूरी तरह से संकल्प लेने के लिए तैयार है कांग्रेस के तमाम मंत्री। राजस्थान में अगर बात की जाए नौ संकल्प चिंतन शिविर के बारे में, तो इसकी बैठक 13 मई यानी कि कल से 15 मई तक होगी और 16 मई तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में ही रहने वाले हैं। पहुंच चुके हैं वो उदयपुर। अब पता चल रहा है कि इस चिंतन शिविर में 400 मंत्रियों के बीच, पदाधिकारियों के बीच सचिन पायलट जो हैं निमंत्रित हैं। सचिन पायलट के नाम पर बहुत ही बड़ा फैसला सोनिया गांधी लेंगी राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में। यहाँ G23 गुट के भी नेता मौजूद होंगे जो कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला लेने के लिए हाईकमान सोनिया से कहेंगे। पूरे देश भर में कांग्रेस के नेतृत्व के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जरूरत है, तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा होने वाली है। और इसके पीछे का कारण हम आपको बता दें। वजह यह है कि सचिन पायलट ने जो हाल ही में कहा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए एनडीए के आगे खड़े होने के लिए अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस ही है, यूपीए की पार्टी ही है जो कि एनडीए बीजेपी को कड़ी टक्कर ही नहीं मात भी देगी। अब ऐसे में सचिन पायलट किस तरह के स्टेटमेंट आना न संकल्प चिंतन शिविर से ठीक पहले इशारा करता है कि सचिन पायलट को पता है कि इस चिंतन शिविर बैठक में सोनिया नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बात करने वाली है। और इसे लेकर आपको बताना चाहेंगे तमाम तरह के नेता चर्चा करेंगे। राहुल प्रियंका भी चर्चा करेंगी। गुजरात में प्रियंका गांधी जिम्मेदारी उठाने वाली है राहुल गांधी के साथ प्रचार का। गुजरात में हार्दिक पटेल का रवैया आया है बगावत का। अब सचिन पायलट को लेकर एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि सचिन पायलट जो है कह चुके हैं, ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पूरे देश भर में केंद्र सरकार को जिस तरह से असल मुद्दे से भटकाते हुए देखा जा रहा है, केंद्र मंत्रियों को लेकर, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, स्मृति ईरानी हो, अमित शाह हो या राजनाथ सिंह या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राज्य के सरकार हो अलग अलग राज्यों के, तो चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अभी तक देखा जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल तक को लेकर इशारा किया है सचिन पायलट ने कि जनता को असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। बीजेपी जो है जनता को भटका रही है। महंगाई मामले से आर्थिक सामाजिक मामले पर, किसान मामले पर बात नहीं कर रही है बीजेपी। तो सचिन पायलट ने कहा है कि नए कांग्रेस अध्यक्ष जो बनेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व के लिए जो नए अध्यक्ष बनेंगे, जो कि लीड करेंगे कांग्रेस को पूरे राष्ट्र भर में, उन्हें इस पर फैसला लेना होगा। तो सचिन पायलट नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर काफी जश्न में है क्योंकि उन्हें पता है बहुत जल्द इस पर फैसला होगा। सचिन ने यह भी कहा बहुत सही समय पर फैसला हो रहा है, बहुत सही समय पर राजस्थान में सोनिया गांधी आ रही हैं। उनका स्वागत करते हुए सचिन काफी खुश नजर आए। इसी के साथ सचिन ने आज एक बार फिर से बड़ी बात की है। केंद्र पर हमला वो लगातार बोल रहे हैं, बीजेपी को वो ललकार रहे हैं क्योंकि बीजेपी में जाना उनका लक्ष्य नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन वो नहीं थामेंगे, चाहे केंद्र में उन्हें जाने का रास्ता क्यों ना बीजेपी दिखाए। चाहे सतीश पूनिया कितना भी ये कहे कि युवा लीडर्स को कांग्रेस मौका नहीं दे रही है, लेकिन सचिन ने कंफर्म कर दिया है कि नौ संकल्प चिंतन शिविर बैठक जो 13 मई से 15 मई के बीच उदयपुर में होने वाली है, इस बैठक में सोनिया गांधी युवाओं के मुद्दे पर मंथन करेंगे, युवा लीडर्स के मुद्दे पर मंथन करेंगे क्योंकि आधे से ज्यादा जो डेलीगेट्स यहाँ मौजूद होंगे वो 40 की उम्र के कम के होंगे। सचिन पायलट ने यह भी कह दिया है कि
यहाँ पर युवाओं के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा, यानी कि सचिन को पूरा विश्वास है कि सोनिया गांधी युवा लीडर्स को लेकर फैसले लेंगी, क्योंकि गहलोत सरकार राजस्थान में युवा लीडर्स को मौका देती नजर नहीं आई और डिप्टी सीएम का पद सचिन ने इसीलिए छोड़ा क्योंकि पावर में रहकर वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे लोगों की मदद के लिए। तो थोड़ा सा हम आपको सुनाएंगे ट्विटर की तरफ बढ़ते हुए कि सचिन पायलट ट्विटर पर भी काफी जो एक्टिव रहते हैं, कैसे वो चिंतन शिविर को लेकर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी के खिलाफ हमला बोलते हुए ये कह चुके हैं कि उनके घर पर कुछ लोग आए और उनका स्वागत करते नजर आए, उनका सम्मान करते नजर आए। और कल जयपुर में वो जो है सो भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ राष्ट्रीय संयोजक श्री जो विपिन है उनके साथ भी खुशी से नजर आए, पूरी तरह से जश्न में एक पार्टी के बीच। तो सचिन पायलट जो है पूरी तरह से तैयार है बीजेपी को टक्कर राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए, केंद्र से सीधा टक्कर लेने के लिए, यानी कि केंद्र पर जाने का। लोकसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट का इशारा है। लोकसभा चुनाव, जी हां, सचिन पायलट 2024 की लोकसभा चुनाव में एक बड़ा खेल खेलना चाहते हैं, बड़ा दाव खेलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को मौका न देकर सोनिया ने आश्वस्त कर दिया है कि वो मौका देंगी उन नेताओं को जो निस्वार्थ कांग्रेस के लिए लड़ती रही है। सचिन पायलट ने एक और स्टेटमेंट दिया कि जरूरी बदलाव किए जाएंगे, राजस्थान में बदलाव होंगे या फिर देश भर में, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए फैसला लिया जाएगा या फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत जो बैठे हैं उनसे मांगे की जाएगी, शिकायतें सुनी जाएगी सचिन पायलट और उनके गुट की। सचिन ने कहा जितने लोग होंगे, पार्टी का आगामी रोड मैप क्या होगा, इसे लेकर शिविर में चर्चा होने वाली। सचिन ने इसके अलावा जो कहा आपको बताना चाहेंगे, पूर्व पीसीसी चीफ पायलट ने उम्मीद जताई है कि शिविर के बाद जो संगठनात्मक बदलाव जरूरी है वो भी होंगे। जी हां, बड़ा बदलाव। कांग्रेस युवाओं को नेतृत्व में आगे रखने का हमेशा से प्रयास करती है और ये सचिन ने कहा, यानी कि सचिन को अशोक से ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर बुलाया गया है, बहुत सोच समझकर सोनिया ने फैसला लिया है। सोनिया गांधी के फैसले पर जो कांग्रेस से नाराज थे सचिन, उन्होंने कहा सोनिया गांधी के फैसले पर वो खुश है कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया है और पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट जो हुआ है देश भर में, इसे लेकर वो तैयार है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर जो भूल कर चुके थे उनको भूल बता रहे हैं सचिन पायलट, जिन्होंने कांग्रेस के साथ बगावत की है। तो हम आप सबको ये बताते नजर आए कि किस प्रकार से सचिन पायलट ने वाकई में अपनी बात रखी। इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि सचिन पायलट ने इसके अलावा अपने स्टेटमेंट में ये जो कहा, इससे मालूम चलता है अशोक गहलोत काफी डरे हुए। आपको ये बताना चाहेंगे कि सचिन के स्टेटमेंट के आने के ठीक बाद अशोक गहलोत का भी स्टेटमेंट आया है। अशोक गहलोत ने भी कहा है कि उन्होंने राजस्थान में पूरी कंट्रोल में रखा है, शांति को बनाए रखा है, अशांति नहीं फैलने दी। दंगा जैसा माहौल बना लेकिन दंगा वो होने नहीं दिए। तो अशोक गहलोत सचिन के स्टेटमेंट के आने के बाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफे की जो मांग हुई है अशोक गहलोत को लेकर, पायलट गुट की तरफ से अशोक गहलोत की जो शिकायतें सोनिया गांधी तक पहुंचाई गई है, उस शिकायतों को लेकर अशोक गहलोत अच्छी तरह से वाकिफ है। जो कि भरतपुर करौली में हुए हिंसे के बाद, अलवर में मंदिर तोड़ने के मामले सामने आने के बाद, जोधपुर को लेकर हुए हिंसे के बाद, अभी तक सीएचए के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन के बाद, भरतपुर से लेकर भिलवाड़ा की बात करेंगे हम, तो जहां पर तमाम ऐसी स्थिति बनी है जिस पर गहलोत सरकार मुसीबत में है। तो गहलोत सरकार सोनिया गांधी के सामने सफाई में कहने वाले हैं कि दंगा उन्होंने बाकी राज्यों की तरह नहीं होने दिया। राज्य से लेकर एमपी से लेकर दिल्ली तक में जो स्थिति बनी वैसी स्थिति उन्होंने नहीं होने दी राजस्थान में। गहलोत अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री पद, क्योंकि गहलोत का ये कहना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में अशोक गहलोत ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अशोक गहलोत अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इस्तीफे की बात की जाए तो उन्होंने कहा सोनिया जब तक नहीं कहेंगी हाईकमान वो इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे पायलट गुट कितनी भी जिद पर अड़े, सचिन को मुख्यमंत्री पद तक वो नहीं आने देंगे। जिस तरह से उनकी प्लानिंग सामने आ रही, तो नया अध्यक्ष का पद ही सचिन के लिए फिट नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल भी से लेकर अब
पूरी तरह से खुद जो पद छोड़ चुके थे, इसे लेकर जिद नहीं करने वाले। गांधी परिवार से हटकर जो G23 गुट ने कहा है कि सचिन पायलट का नाम बिना लिए इशारा कर दिया कि गांधी परिवार से हटकर नेतृत्व के लिए नए नियुक्ति की जरूरत है। तो फिलहाल इस खास सियासी सच जनता तक में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे Next 9 न्यूज। नमस्कार।